हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे, हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 11th के अंदर, 9th चैप्टर, ठीक है, उसी की एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हमारी जो जीपी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर इसके 22 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम इसका 23वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा है, इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म्स ऑफ जीपी आर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रहा है? फर्स्ट टर्म आपको ए दी गई है एंड द nth टर्म आपको बी दी गई है, ठीक है। दैट मीन्स nth टर्म है तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए आर की पावर n माइनस 1, और पी क्या कहा है इन्होंने, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द, हमारे पास एन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सभी की मल्टीप्लाई अप टू एन तक, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर टर्म्स क्या है वो देखेंगे। आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए, सेकंड टर्म क्या है, ए आर, थर्ड टर्म क्या है, ए आर की पावर 2 अप टू डैश डैश ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर ए को इकट्ठा कर दें, ए आपके पास n टाइम्स हो जाएगा और आर की पावर आपके पास 1 से लेकर 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस 1 तक ऐड होंगी, क्योंकि हमारे पास आर की पावर एक कम है ना, आर की 0 से स्टार्ट होती हैं वो, तो इसलिए आपके पास n माइनस 1 तक जाएंगी ये पावर्स। इसमें आपके पास क्या बन जाएगा, ए की पावर n और 1 से लेकर n माइनस 1 तक का जोड़, समेशन ऑफ n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो फिर समेशन ऑफ n माइनस 1 क्या हो जाएगा, मीन्स 1 से लेकर n माइनस 1 तक का जोड़ क्या हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ n का 1 से लेकर n तक का जोड़, समेशन ऑफ n माइनस 1 1 से लेकर n माइनस 1 तक का जोड़। तो n की जगह n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 भरेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, n रह जाएगा बाई 2। तो डैट मीन्स आर की पावर n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास देखें, हमने p की वैल्यू निकाल ली। अब हमें प्रूफ करने के लिए कहा इन्होंने, क्या प्रूफ करने के लिए कहा उसके अंदर देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है इन्होंने, हमारे पास क्या नहीं है, हमें p की पावर 2, p आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। तो इन्हीं को हमने पावर 2 करनी है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, a की पावर 2n, ठीक है, इंटू हमारे पास r की पावर n इंटू एन माइनस 1, क्योंकि बाई 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या कहा इन्होंने, a b की पावर n, a आपके पास a है और b कितना है, a r की पावर n माइनस 1। अब इस सारे की पावर हमने क्या करनी है, n, मतलब a की पावर 2, r की पावर n माइनस 1 और इस सारे की होल पावर n दी गई है। तो a की पावर आपके से मल्टीप्लाई कर 2n बन गया और r की पावर n इंटू एन माइनस 1 बन गई हमारे पास, ठीक है। इन दोनों की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे होगी हमारे पास, ठीक है, n इंटू एन माइनस 1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पोर्शन दोनों आपस में इक्वल्स हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कह रहा है, कहता है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जोड़ करने के लिए कह रहा है आपको, क्या कह रहा है आगे, टू द सम ऑफ द n टर्म्स फॉर्म n प्लस 1th टू 2n टर्म इज 1 बाई आर एन, ठीक है। हमें दोनों की रेशियो शो करनी है फर्स्ट n टर्म्स की जीपी की, टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2n, मीन्स n प्लस 1 से लेकर 2n टर्म्स तक का। आपके पास देखें, अगर जीपी के आपके पास एस एन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास एस एन T1 से लेकर आपके पास Tn टर्म्स का जोड़ है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप लेट कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं आपके पास फर्स्ट टर्म ए हमारे पास लेट कर ली एंड कॉमन रेशो हमारे पास आर लेट कर लें हम, तो आपके पास क्या होगा, ए प्लस ए आर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1 हो गया ये, ठीक है।
और इन सभी के जोड़ का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, ए मान लेते हैं हम इसको ग्रेटर देन 1 लेट कर लेते हैं, आप जो मर्जी एक फार्मूला अप्लाई करना है, r-1 अपॉन r-1, ठीक है। दूसरा हम Sn डैश दिखा लेते हैं, ये क्या आपका है, इन्होंने n+1th टर्म से लेकर 2nth टर्म तक, मीन्स Tn+1 से लेकर आपके पास कहाँ तक का जोड़ करना है आपको, 2n टर्म्स तक का जोड़ करना, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या चीज़ है, मतलब ar की पावर n प्लस ar की पावर n+1 अप टू डैश 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 ar की पावर 2n-1 तक का जोड़ करना है। इसमें अगर आप देखिए हमारे पास, हम इनको कॉमन निकाल लें, आपके पास ar की पावर n कॉमन निकलता है, तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस r प्लस अप टू डैश r की पावर n-1, ठीक है। अब आपके पास इनकी समेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ar की पावर n, और इनके लिए हमारे पास फार्मूला r की पावर n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n है आपके पास, -1 अपॉन r-1, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 लिख लेंगे। डैट मीन्स आपके पास ar की पावर n इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की रेशियो पता करनी है हमें, हम दोनों की रेशियो पता करेंगे कि दोनों की रेशियो क्या बनेगी। इन्होंने कहा है हमें Sn सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ n+1th टर्म्स टू 2nth टर्म्स तक का हम सम करें, इनकी रेशियो आपके पास ar की पावर n-1 अपॉन r-1, अपॉन में हमने इसको लिखना है, तो अपॉन में लिखने के कारण ये क्या हो जाएगा आपके पास पलट जाएगा, ठीक है। r-1 से r-1 कैंसिल, r की पावर n-1 से पावर n-1 कैंसिल, a से a कैंसिल, आपके पास बचा क्या 1/r की पावर n, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का प्रूफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हम। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें ABCD इन GP दिए गए हैं, ठीक है ना, ABC एंड D आर इन GP। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, अगर आप निकालना चाहें यहाँ से, तो इनकी जो रेशियो है, इसलिए सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, इनकी रेशियो आपके पास सेम होगी। डैट मीन्स इक्वल टू, अगर मैं r लेट कर लूँ तो यहाँ से बन जाएगी वैल्यूज़। इनको आप कंपेयर करने पर हमारे पास क्या बनता है, b इक्वल टू AR हमारे पास, ठीक है, एंड C इक्वल टू BR आपके पास, एंड D इक्वल टू CR आपके पास, ठीक है। और जनरल भी वैसे अगर आप, क्योंकि ये GP के अंदर दिए गए हैं, आप अगर हमने रेशियो लिख ली, अगर रेशियो ना लिखना चाहें, यहाँ से वैल्यू ना निकालना चाहें, तो आपके पास दूसरा मेथड टेक्निक क्या बनती है आप, ठीक है, आप इन सभी की वैल्यूज़ को लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट B A इक्वल टू A एंड B इक्वल टू AR एंड C इक्वल टू AR की पावर 2 एंड D इक्वल टू AR की पावर 3, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास एक रिलेशन बन जाता है। अब इसी रिलेशन का यूज़ करते हुए हमें प्रूफ क्या करना है वो देखें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दिया गया, a की पावर 2 v की पावर 2 प्लस c की पावर 2 इंटू b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस d की पावर 2, ठीक है। ये सॉल्व करना है हमें, इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए कहा गया, तो हम इनकी वैल्यूज़ करेंगे। अब a तो हमारे पास a रहेगा, b क्या है AR, तो a की पावर 2 r की पावर 2, c a की पावर 2 r की पावर 4, b के लिए a की पावर 2 r की पावर 2, c a की पावर 2 r की पावर 4 और d a की पावर 2 r की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कुछ कॉमन निकलता है उनको कॉमन बाहर निकालेंगे। आपके पास यहाँ से a की पावर 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ से a की पावर 2 r की पावर 2 कॉमन निकलेगा। बचा क्या 1 प्लस r की पावर 2 r की पावर 4, और यहाँ से a की पावर 2 तो बाहर जा चुके हैं, r की पावर 2 भी साथ में बाहर गया, तो 2 पावर r की सभी में कम हो जाएगी, ठीक है। बचा क्या 1 प्लस r की पावर 2 r की पावर 4, तो डैट मीन्स क्या आ गया आपके पास a की पावर 4 r की 2, 1 प्लस r की 2 प्लस r की पावर 4 की पावर 2, क्योंकि दो सेम बार आपके मल्टीप्लाई हो गए तो उसके कारण हमने इनको होल का स्क्वायर कर दिया। अब इसी की राइट हैंड साइड देखिए, उसमें क्या दे रहा है आपको, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या लिख रहा है ये आपको, AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD की होल स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, A का A, B की जगह AR, B का AR और C की जगह AR की पावर 2, ठीक है, C की जगह AR की पावर 2 और D की जगह AR की पावर 3 होल की स्क्वायर। आपके पास यहाँ देखिए A की पावर 2 R, A की पावर 2 R की पावर 3, A की पावर 2 R की पावर 5, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ से आपके पास देखिए सभी में है, A की पावर 2 सभी में कॉमन निकल सकता है,
और आर सभी में एक आर कॉमन निकल सकता है, तो ए की पावर 2 आर ये हमने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि होल का पावर 2 है तो पावर 2 भी रहेगी साथ में इसके। यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ पर आपके पास ए की पावर 2 जा चुका है, आर की पावर 3 में से एक गया तो आर की पावर 2 बचा, और यहाँ ए की पावर 2 बाहर जा चुका है, आर की पावर 5 में से एक गया तो आर की पावर 4 बचा। ठीक है, क्योंकि पावर की पावर है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर 4 आर की पावर 2 1 प्लस आर की पावर 2 आर की पावर 4 की होल स्क्वायर। और ये सेम आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की तरह बन रहा है, डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास हमारा पोर्शन प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 था ये हमारा। ठीक है, 26 लिख गए हम, 25 हमारे पास। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 26। उसके अंदर क्या कह रहा है आपको ये करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें अगर आप देखेंगे, हमें कह रहा है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 आपके पास। ठीक है, 2 नंबर हमें 3 और 81 के बीच में इंसर्ट करने के लिए कहा है। सो डेट द रिजल्टिंग स्क्वेंस इज एन जीपी। ठीक है, आपकी जो रिजल्टिंग स्क्वेंस इन्होंने कहा कि वो जीपी में हो जाए, तो डैट मीन्स आपको उनके बीच में 2 नंबर फिट करने, मतलब ज्योमेट्रिकल मीन फिट करने हैं। ठीक है, तो 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिकल मीन निकालने का फॉर्मूला देखें। अगर आपके पास 2 नंबर ए और बी हैं, आप इनके बीच में एक ज्योमेट्रिकल मीन जी मानते हैं, तो रिलेशन क्या बनता है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो जी की पावर 2 इंटू ए बी, सो जी इज इक्वल टू अंडर ए बी, एंड दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द जी पी स्क्वेंस। ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने 2 आपके निकालने के लिए कहे हैं, तो हम 2 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से आपने करना है इनको। ठीक है, वो देखेंगे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपने एपी के क्वेश्चंस के अंदर किया था, सेम वैसा ही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेट 2 नंबर्स, ठीक है, हमारे पास G1 एंड G2 बिटवीन 3 एंड 81। ठीक है, इनके बीच में हमारे पास हो गई है। तो इस प्रकार से आपकी जीपी क्या बन गई है, 3 G1 G2 एंड 81। डैट मीन्स ए आपके पास 3 है, 1 2 3 2 है ना, तो फोर्थ टर्म होगी 2 प्लस फोर्थ टर्म आपकी 81 है, तो ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 81। ए आपके पास 3 है, तो आर की पावर 3 इज इक्वल टू 81 बाई 3, डैट इज़ द 27। 27 क्या होगा, 3 की होल क्यूब हो गया, तो आर आपके पास डैट मीन्स द कॉमन रेशो वो कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ठीक है, अब आपको फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, G1 निकालना है, तो G1 आपके पास सेकंड टर्म है एक्चुअल में। तो ठीक है, जैसे हमने एपी के अंदर किया था, अर्थमेटिक मीन था जो हमारे पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, वो एक्चुअल में हमारी सेकंड टर्म थी। और जितने भी आप अर्थमेटिक नंबर्स उसके बीच में फीड करते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उससे 2 फालतू ही बननी थी हमेशा। तो G1 यहाँ पर AR हो गया, ए की वैल्यू 3 इंटू 3 डैट इज़ द 9, और G2 आपके पास थर्ड टर्म होगी, डैट मीन्स AR की पावर 2, तो 3 इंटू 3 की पावर 2 डैट इज़ द 27। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। उसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो डैट ए की पावर n प्लस 1 प्लस वी की पावर n प्लस 1 बाई ए की पावर n प्लस वी की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, जैसे हमने एपी वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ आपको बस यही सेम चीज़ ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन का दिया गया था, यहाँ ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया, काम वही सेम आपका जैसा 9.2 में किया आपने, वैसे ही देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस को। लेट 2 नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी, एंड ज्योमेट्रिकल मीन आपको गिवन है हमारे पास ए की पावर n प्लस 1 प्लस वी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस वी की पावर n। ठीक है, ये आपके पास क्या कर रखा है इन्होंने, गिवन में है, गिवन है आपको। ठीक है, और 2 नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ पर लिखें, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। आपका ये जो बी के साथ मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब बिटवीन रहता है आपके लिए। ठीक है ना, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अंडररूट के अंदर आपके पास ए बी लिखेंगे आप। ठीक है, n प्लस 1 प्लस वी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस वी की पावर n। तो यहाँ से देखिए आपके पास, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए की पावर n प्लस हाफ हो जाएगी क्योंकि आपके पास है,
और b की पावर हाफ साथ साथ में आ जाएगी। इसको करेंगे तो a की पावर हाफ आपके पास रहेगा और v की पावर n प्लस हाफ हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू a की पावर n प्लस वन प्लस v की पावर n प्लस वन। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a की पावर मैक्सिमम वाले एक तरफ कर लेंगे, पावर n वाले इनको हमने एक तरफ कर लिया। a की पावर n प्लस हाफ माइनस a की पावर n प्लस वन, v की पावर n प्लस वन माइनस, सॉरी इसके साथ आपके पास v की पावर हाफ भी है, माइनस a की पावर हाफ इंटू वी की पावर n प्लस हाफ। यहाँ से आप a की पावर n प्लस हाफ कॉमन निकालते हैं तो बचा क्या, b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। ठीक है हमारे पास, और दूसरी तरफ अगर आप v की पावर n प्लस हाफ कॉमन निकालते हैं, ठीक है, आपके पास क्या बचा, b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। ठीक है, अब क्योंकि v और a आपस में इक्वल तो है नहीं है, ठीक है ना, हमने जो दो अर्थमेटिक मीन माने थे वहाँ पर a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो उस चीज़ के कारण ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। हम इसको इसके नीचे ले आए, a बाई वी की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू वन। वन को हम कुछ भी लिख सकते हैं, a प्लस ए बाई बी की पावर जीरो लिख लिया हमने इसको। ठीक है, आपके पास हमने बेस सेम बना लिया इसका। अब जब बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। आपके पास इधर a प्लस बी ए बाई बी की पावर क्या दी गई है, n प्लस हाफ दी गई है, और दूसरी तरफ a बाई वी की पावर क्या दी गई है, आपको जीरो दी गई है। ठीक है, हम बेस इक्वल है तो पावर्स को आपस में इक्वल करेंगे। डैट मीन्स आपके पास n प्लस हाफ इज इक्वल टू जीरो, सो n इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये आपके पास क्या आ गया, आपके क्वेश्चंस का आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद हम आगे ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास कि उनको हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, उसमें क्या करना है, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन शो दैट नंबर्स आर इन द रेशो। हमें नंबर्स की रेशो शो करने की, वो इस होगी 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2। ठीक है, कैसे देखें उसको, हमें इसमें 8 क्या कहा है इन्होंने, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन। सबसे पहले तो हम नंबर लेट कर लें, लेट टू नंबर्स a एंड b। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या दे रहा है ये, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर्स का जोड़ आपके पास इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, ये चीज़ आपको, ये हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि हमें a और b की रेशो शो करनी है, शो डेट द नंबर्स आर इन द रेशो का है ना इन्होंने। ठीक है, तो उस रेशो शो करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं 2ab, और उधर आपके पास 3 रह गया, 3/1 लिख लें। अब यहाँ पर हम, आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास के अंदर हमारे पास रेशो के सिस्टम के बारे में, तो उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पर हम आगे करेंगे कंपेंडो एंड डिवाइडो रूल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा युगांतर अनुपात, मीन्स ऊपर हम नीचे वाले टर्म्स को जोड़ देते हैं, नीचे ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाले टर्म्स को घटा देते हैं। कैसे देखें, आपके पास अप्लाई C&D रूल लिख दें, C&D रूल, डी रेशो रूल या प्रोपोर्शनल रूल, वी गेट, मीन्स कंपेंडो एंड डिवाइडो बोलते हैं इसको, a + b + 2√ab हो गया हमारे पास, और नीचे a + b - 2√ab हो गया, और दूसरी तरफ 3 + 1/3 - 1, तो आपके पास ये 4/2 हो गया हमारे पास करने पर। और ये आपके पास, अगर मैं इसको √a की स्क्वायर मान लूँ, इसको √b की, तो एक प्रकार से आपके पास √a + √b की होल स्क्वायर बन गया ये, और नीचे आपके पास √a - √b की होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इधर आपके पास ये कट गए तो 2/1 आ गया। दोनों तरफ आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, ऑन स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, अगर हम रूट ले लें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखें आपके पास √a + b बन जाएगा, और नीचे √a - √b बन जाएगा। और दूसरी तरफ आपके पास, क्योंकि स्क्वायर रूट लिए ना, आपके पास यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया, और दूसरी तरफ √2/1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास देखें, हम अगेन यही अप्लाई करेंगे C&D रेशो रूल, अप्लाई C&D रूल, वी गेट, आप ऊपर में नीचे जोड़े,
नीचे ऊपर वाले में से निचली रकम को घटाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस आपके पास सेम बन रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको अंडर ए बाई अंडर बी भी लिख सकते हैं, अंडर ए बाई अंडर बी लिख सकते हैं। और वो बनेगा कैसे या नहीं बनेगा उस चीज़ को आप चेक भी करके देख सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप देखें, आपने ऊपर नीचे वाली रकम को ऐड कर दिया और नीचे ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम को घटा दिया, ये कट गया। ठीक है, आपके पास 200 ए बना, नीचे 200 बी बना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और आपको जो टर्म्स चाहिए वही बचेगी 100 ए बाई 100 बी। तो यहाँ हम डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं, आप कर दिखा देंगे। अगर ना समझ में आए आपको तो आप कर देख लीजिए, ठीक है ना। और इधर 2/1 + 1 2 - 1। हमें जो रेशो चाहिए वो ए और बी, ए बाई बी चाहिए, तो अब हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है, ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट, इधर तो ए बाई बी आ जाएगा और इस तरफ 2 + 1 2 - 1 की होल स्क्वेयर। ऊपर फार्मूला खोलें तो a + स्क्वेयर + b स्क्वेयर + 2ab, a स्क्वेयर + b स्क्वेयर - 2ab। ठीक है, और आपके पास ये देखें 2 + 1 क्या बन गया, 3 2/2/3 - 2/2। ठीक है, यही आपको रेशो पता करनी थी इसके अंदर, a बाई बी की रेशो निकालने के लिए कहा गया था, वो हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो प्रूफ हो जाता है। आपको ये चीज़ दी गई थी a + b = 600ab, उनकी हमने इस टर्म्स को इस तरफ ले आए, कम अप्लाई C&D रूल अप्लाई किया। ठीक है, उसके अंदर हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा। आप इस टाइप के क्वेश्चन 9th क्लास में भी कर चुके हैं। अगर आपने रेशो वाला चैप्टर 7th 8th में किया होगा तो वहाँ भी आप इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर चुके होंगे। ठीक है ना, उनमें टर्म्स आपकी यहाँ ए बी आपको जियोमेट्रिकल मीन शब्द दे दिए गए हैं, हमने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाई। ठीक है, और वहाँ आपको दिया होता था स्टेटमेंट, अंडू ए बी की जगह आपके पास सिंपल टर्म्स मिलती थी एक्स ए बी के फॉर्म के अंदर। ठीक है, आगे हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, इफ ए एंड जी बी द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव डेट द नंबर्स आर दिस। ठीक है, सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल 29 में आपको सेम दिया गया है। ए इन्होंने कहा है अर्थमेटिक मीन है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या चीज़ है, a = a + b/2। ठीक है, एंड जी क्या चीज़ है आपके पास, √ab। ठीक, हम क्या करते हैं, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो सेम हम यही काम जो हमने ये इस क्वेश्चन में किया, सेम वही चीज़ हम, ठीक है, हमने क्या किया, a + b/2 को √ab से डिवाइड कर दिया। डैट मीन्स हमारे पास अर्थमेटिक मीन बाय ज्योमेट्रिकल मीन। अगर आप इसको यूँ कहना चाहें, इसको फर्स्ट इक्वेशन का इसको सेकंड कहें, तो 1/2 आपने यूँ कर लिया मान लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास करने का तरीका वही सेम जो हमने अभी तक किया। दूसरी तरफ इसमें अभी तक नंबर थे हमारे पास, यहाँ ए और जी की फॉर्म के अंदर इक्वेशंस बनेंगी आपकी। अप्लाई C&D रूल, वी गेट a + b √ 200ab, a + b - 200ab। ठीक है, आपके पास ये चीज़ बची, और दूसरी तरफ a + g/a - g। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे, ये क्या बन गया आपके पास, √a + √b की होल स्क्वायर, और ये √a - √b की होल स्क्वायर। ठीक है, मीन्स a + g/a - g। ठीक है, आपके पास ये बन गया। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं हम। ठीक है, हमें स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, क्या होगा आपके पास, यहाँ से अभी बात कर चुके हैं हम अभी पिछले क्वेश्चन में, √a + b/√a - √b बचेगा, और इनके ऊपर √ का निशान आ जाएगा आपका। ठीक है, आपके पास क्योंकि देखिए a/g था, हमने इनको डिवाइड कर दिया, a आपको अर्थमेटिक मीन दिया गया था, g आपको ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया था। ठीक है, हमने दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास a/g आ गया। फिर इनके ऊपर C&D रूल अप्लाई कर दिया, आपके पास इक्वेशन बन गई। ये इस तरफ स्क्वेयर पावर 2 बन रही थी, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लिया हमने, आपके पास ये टर्म्स बन गई। अब फिर वही हमने जो क्वेश्चन नंबर 28 में किया था, अगेन अप्लाई C&D रूल। ठीक है, अप्लाई C&D रूल, वी गेट, आपके पास √a/√b बचेगा, और इस तरफ √a + g
प्लस अंडर रूट ए माइनस जी, और नीचे अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी माइनस ए माइनस जी, ये बचेगा। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हमारे पास, ठीक है ना, वही गेट आपके पास ए बाई बी की फॉर्म बचेगी। और दूसरी तरफ आपके पास देखिए हम इनका स्क्वेयर करेंगे तो ए प्लस बी की तरह हो गया आपके पास, ए स्क्वेयर अंडर रूट खत्म हो गया, प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2 अंडर रूट, ठीक है, ये दोनों रकमें आ जाएंगी, ए प्लस जी ए माइनस जी अपॉन में ए प्लस जी प्लस ए माइनस जी प्लस 2 अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, नीचे माइनस था तो यहाँ माइनस का निशान होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी, जी से जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ऊपर आपके पास ए और ए 2a बनेगा तो 2 कॉमन निकाल लिया, ए प्लस अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी ए माइनस जी, और नीचे भी अगर आपने 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो ए प्लस सॉरी माइनस ए माइनस अंडर रूट के अंदर हमारे पास ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आपके पास, ये ए बाई बी फॉर्म के अंदर आपके पास वैल्यू निकली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए और बी की फॉर्म में निकली है, एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी हमारे पास एक तरह की, तो इनकी जो रेशियो कहें हम या नंबर्स कहें वो आपके ये नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। सो आप आगे लिखना चाहें इनके नंबर्स तो ये लिख भी सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। सो नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस क्या ना, अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा हमारे पास। क्लियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, उसमें क्या करना है हमें, कहना है नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड द nth आवर। आपको क्वेश्चन नंबर 30 में दे रहा है स्टार्टिंग के अंदर जो ओरिजिनल बैक्टीरिया हैं वो 30 हैं, ठीक है, पर आवर जो इंक्रीज हो रही है, मतलब जो रेशियो बढ़ रही है वो क्या है, डबल की है, डैट मीन्स आर आपके पास जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने कहा कि 30 थे आपके पास, ठीक है, और आगे आपसे पूछ रहा है कि अगर सेकेंड आवर के, फोर्थ आवर के और nth आवर के n पर बताना है कि कितने होंगे आपके पास। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको देखने में लगेगा कि सेकंड टर्म निकालनी है, लेकिन एक्चुअल में सेकंड टर्म नहीं निकालनी। ये अगर आप देखें कि स्टार्टिंग मतलब 0 टाइम पर आपके पास 30 थे बैक्टीरिया, एक आवर के बाद क्या हुआ, ये डबल हो जाते हैं, दैट मीन 60 हो जाते हैं, और 2 आवर के जब कंप्लीट होंगे आपके, ठीक है, तो वो फिर डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 120 होंगे। तो आपको एक्चुअल में टर्म कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म निकालने के लिए कहा इन्होंने, ठीक है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें ख्याल रखना होगा। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एंड ऑफ सेकेंड आवर, दैट मीन्स थर्ड टर्म निकालनी है, मीन्स ए आर की पावर 2, ए 30 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ द 120 आंसर आ गया। फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ द एंड ऑफ द फोर्थ आवर, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म निकालनी है, ए आर की पावर 4 आ गया, दैट मीन्स 30 इंटू 2 की पावर 4, मीन्स 30 इंटू 16, दैट इज़ द 480, ये आंसर बन गया। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ द nth आवर, ठीक है, nth आवर के एंड के पर हमारे पास, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बन गया, मतलब एक प्रकार से आपके पास अगर आप देखेंगे, ठीक है, n+1th टर्म होगी ये, मीन्स ए आर की पावर n, ए आपके पास 30 है, आर आपके पास 2 है, तो 30 इंटू 2 की पावर n, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, उसको हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या दे रही है, कहना व्हाट विल बी द 500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली, ठीक है, तो वो चीज़ बतानी है आपको कि कितना बनेगा। अब इसमें देखिए कि 500 रुपये आपने अमाउंट कह रहा है ये, ठीक है,
टू इन 10 years आफ्टर डिपॉजिट इन ए बैंक। मतलब स्टार्टिंग में हम आपने कितना अमाउंट उसके अंदर डिपॉजिट किया, ठीक है 500, या आप यूँ लिख लें डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन ए बैंक, आपके लिए वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी आपकी 500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, टाइम कितना दिया इन्होंने 10 years, और रेट क्या दिया गया 10% पर एनुअल, ठीक है ये दिया है। ये पूछ रहा है कि विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। अगर वो 10% कंपाउंड एनुअली करे तो 10 के बाद वो कितना आपको इंटरेस्ट पे करेगा, विच पेज एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है कितना आपको पे कर रहा है, वट विल बी द 500 अमाउंट्स, सॉरी 500 रुपये कितने हो जाएंगे 10 सालों के बाद अगर वो बैंक आपको 10% के हिसाब से कंपाउंडली पे करता है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ बताना है कि इंटरेस्ट के अंदर अगर इंटरेस्ट ऐड होता गया तो आपके पास क्या बनेगा। सिंपल आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स, 500 इंटू 1 प्लस 10/100 हो गया, ये आपके पास कट के 500 इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 1, दैट मीन्स 10 नहीं है 10 ईयर्स के लिए हो गया, तो 500 इंटू 1.1 की पावर 10, ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमसे क्या पूछा इन्होंने, आपके पास क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट पूछा कि कितना बनेगा, यहाँ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, आप 500 रुपये जब जमा करवा रहे हैं जीरो टाइम पर, आपका 1 साल बीता 2 साल बीते, ऐसे करते हुए आपके पास 10 साल बीते। जब 1 साल बीता तो आपकी जो टर्म है वो सेकंड है, ये फर्स्ट टर्म है। तो जब 10 साल बीतेंगे तो वो आपकी कौन सी टर्म होगी, 11वीं टर्म होगी, ठीक है ना। अब 11वीं टर्म में आपको बताना है कि क्या इंटरेस्ट आपके पास बना होगा, क्या सिस्टम बनेगा आपके पास, वही हमारे पास मेथड है, वही हमारी टेक्निक रहेगी। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से तो आपके पास ये टेक्निक आंसर बनता ही बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें अमाउंट पूछा है कि क्या होगा, हम हर साल कोई पैसा तो डिपॉजिट कर नहीं रहे हैं, ठीक है कि हम उसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, ठीक है। एक तो आप ज्योमेट्रिकल मीन के इस पर निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करें, दूसरा ज्योमेट्रिकल मीन का अगर आपको यूज़ करना है, ए आपके लिए ये हो जाएगा, और आर आपके पास क्योंकि 100 के अंदर आपका 10% ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो 100 प्लस 10 मान लीजिए अपॉन 100, डैट इज़ आपके पास 100/100, डैट इज़ 1.1, ठीक है। क्योंकि हर टाइम आपके पास जो भी पिछला अमाउंट है उसका 1 टाइम्स 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 100 है तो 110 हो गया आपके पास ये, ठीक है। अगली बार आपके पास 121 रुपये हो जाएंगे ये। अब देखिए 110 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं, डैट मीन्स 1.1 हो गया, ठीक है ना। और 121 को अगर आप 110 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास ये 11 से कट के 10, 11 से कट के 11, 11/10, डैट मीन्स 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रेशो आपकी 1.1 बन गई। तो nth टर्म मतलब 11th टर्म निकालनी है आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया 10वें साल के एंड पर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग तो आपकी जीरो से हुई है ना, वो 500 रुपये, वो आपकी फर्स्ट टर्म हुई। तो ए आर की पावर n-1, डैट मीन्स ए आपके पास 500, आर आपके पास 1.1, 11-1 डैट इज़ 500 इंटू 1.1 की पावर 10, इतने रुपीज़, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए आपको क्या दे रहा है, if the arithmetic mean of and geometrical mean of row of roots of a quad equation are 8 and 5 respectively, then the obtain the quad equations हमें पता करनी है। हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं या रूट्स कहीं इक्वेशन के पता कर लेते सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, हमारे पास ए एंड बी। अब इनका जो अर्थमेटिक मीन है हमारे पास ए एंड बी का, मतलब a + b/2, वो कितना 8 दिया गया है। तो यहाँ से आपके पास a + b कितना आ गया 16, डैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया 16। दूसरा आपको ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया है, वो क्या होगा इन दोनों नंबर्स का जो आपने रूट्स माने √ab, वो आपको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, डैट मीन्स ए बी हम दोनों तो स्क्वेयर कर दें तो 25 आ गया। दो रूट्स की मल्टीप्लाई दे दी, डैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया आपको 25। अब हमें क्या करना है, क्वाड इक्वेशन पता करने की क्या होगी, ठीक है। सो क्वाड इक्वेशन x की पावर 2 माइनस सम ऑफ
रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपके पास आपके आंसर आ जाएंगे. अब जो हमें देखें 2 एग्जांपल दिए गए हैं. एग्जांपल नंबर 17 आपका सेम डिटो एग्जांपल नंबर 26 की तरह हो जाएगा. उसमें 2 नंबर्स कहे थे, एग्जांपल में 3 नंबर्स कहे गए हैं. और ऐसे ही हमारे पास 9.6 के बाद एग्जांपल नंबर 18 दिया गया है. उसके अंदर आपको क्या कह रहा है ये, ठीक है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीन के बीच का रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन कंसेप्ट है. अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन आपकी, अर्थमेटिक मीन हम जैसे जानते हैं a+b/2 होता है और ज्योमेट्रिकल मीन आपका √ab होता है. दोनों के बीच का अगर हम रिलेशंस पर बात करें, ठीक है, आप ऑब्टेन करते हैं इसके अंदर कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिकल मीन से हमेशा बड़ा होगा या उसके इक्वल आएगा. ये दोनों के बीच का रिलेशंस बनता है आपका. और एग्जांपल नंबर 18 में आपको क्या दिया गया, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं a एंड b, उनका अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया है. मतलब ये वैल्यू आपको, ठीक है, एग्जांपल नंबर 18 में अगर हम कहीं 10 दी गई है और ये वैल्यू आपको 8 दी गई है. इन दोनों को सॉल्व करके आपने इक्वेशन बनाई है, वहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, खुद आपने करना होगा. एग्जांपल नंबर 18. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें. अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए या आप कुछ मुझे कहना चाहते हैं तो कमेंट करें. और अपने दोस्तों, मित्रों, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में समझना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के बारे में समझना चाहते हैं, उनके साथ जरूर इन वीडियो को शेयर करें. और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.